अपने राजा अंधकासुर के वध के काफी समय पश्चात भी असुर सैनिक देवताओं पर आक्रमण करते रहे, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते थे। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपना विकराल स्वरूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने अपने मुख को खोला और उसके अंदर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को खींच लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य सीधे भगवान शिव के अंदर चले गए तथा शिव में लीन हो गए। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव के पूजन करा तथा उनका क्रोध शांत किया। देवताओं की असुरों पर विजय के पश्चात देवराज इंद्र अहंकार के मद में चूर हो गए। अहंकार के मद में वे अपने आप को भगवान शिव से भी बड़ा मानने लगे। भगवान शिव वहां पर एक अवधूत का रूप धारण करके देवराज इंद्र की परीक्षा लेने आए। देवराज इंद्र उस परीक्षा में सफल हुए। वे भगवान शिव को उल्टा सीधा बोलने लगे। तब भगवान शिव को क्रोध आया, उनका तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। तब देवगुरु बृहस्पति ने भगवान इंद्र को भगवान शिव के क्रोध से बताया, परंतु भगवान शिव के क्रोध अग्नि से प्रकट हुआ एक ऊर्जा पुंज समुद्र में विलीन हो गया। उससे प्रकट हुआ एक बालक सीप के बीच में हुआ। भगवान ब्रह्मा ने उसका नाम जलंधर रखा। जलंधर समुद्र का राजा हुआ। जलंधर तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। जलंधर स्वर्ग को भी इंद्र देवता से छीन लेता है। इसके पश्चात भगवान शिव शुक्राचार्य को शुक्राणु के रास्ते बाहर निकालते हैं तथा शुक्राचार्य से आग्रह करते हैं कि वे जलंधर का पालन पोषण करें तथा उसकी शिक्षा का कार्य पूर्ण करें। जलंधर के पास भगवान शुक्राचार्य पहुंच जाते हैं। शुक्राचार्य जलंधर को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें वीरभद्र मणिभद्र मिलते हैं। वे उनसे अनुमति पाकर भगवान शिव से मिलने जाते हैं। भगवान शिव के पास पहुंचकर जलंधर देखता है कि भगवान शिव और जलंधर का रूप एक जैसा ही है। जलंधर उस समय भगवान शिव को देखकर उनके प्रतिस्पर्धा में आ जाता है तथा उनसे अपने आप की प्रतिस्पर्धा लगा देता है। वह भगवान शिव से श्रेष्ठ बनने का अहंकार आ जाता है। जब उस अहंकार में चूर होकर सृष्टि का हाहाकार मचाने लगा था तब भगवान शिव को बार बार आह्वान करने लगा था कि भगवान शिव उससे प्रतिस्पर्धा करें तथा जलंधर उन्हें परास्त करके भगवान शिव से भी श्रेष्ठ बन सके। भगवान शिव अपने पुत्र को इस प्रकार दुख देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। वे काल भैरव को उसे समझाने भेजते हैं। काल भैरव वहाँ पर जलंधर को समझाते हैं तथा जलंधर को बताते हैं कि वह भगवान शिव का ही अंश है तथा उसको यह चीज़ नहीं करनी चाहिए। भगवान काल भैरव और जलंधर के बीच में बहस होती है। वह बहस अंततः इस बात पर ही पूर्ण होती है कि जलंधर नहीं मानता। तब भगवान शिव जलंधर के पास जाते हैं। जलंधर भगवान शिव का अपमान करता है। भगवान शिव उससे काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद वह देवी पार्वती से भी विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। भगवान इससे अत्यंत क्रोधित होकर जलंधर पर अपने त्रिशूल का वार करते हैं। उससे जलंधर त्रिशूल के वार से दूर जाकर गिरता है। उसके बीच में भगवान शिव और जलंधर के मध्य युद्ध, वह युद्ध अत्यंत प्रलयंकारी होता है। उस युद्ध में जलंधर और भगवान शिव दोनों, भगवान सदाशिव की ही ऊर्जाएं थी, दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़ी होती हैं। उस युद्ध से समाज में, संसार में हाहाकार मचने लगा। तीनों लोग कांप उठते हैं। अत्यंत भयंकर युद्ध के पश्चात भी भगवान शिव जलंधर को जब नहीं परास्त कर पाते तब भगवान नारायण को याद आता कि जलंधर की जो पत्नी थी वृंदा, उसको वरदान था कि जब तक वो पतिव्रता रहेगी तब तक उसके पति का कोई वध नहीं कर सकता। तब भगवान नारायण वृंदा के पास आते हैं अपना रूप बदल कर तथा जलंधर के रूप में आके उससे कहते हैं। इससे वृंदा का तब भंग हो जाता है तथा भगवान नारायण को वो छू देते हैं। सब वृंदा का प्रतिव्रता धर्म में भंग हो जाता है। इसके भगवान शिव अपने चरणों में से एक चक्र को प्रकट करते हैं। वह तेजस्वी चक्र अत्यंत शक्तिशाली होता है। वह उस चक्र के प्रहार से जलंधर का मस्तक काट देते हैं तथा जलंधर का वध कर देते हैं। इसके पश्चात जलंधर की ऊर्जा जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकलती है वो पुनः भगवान शिव में ही विलीन हो जाती है। काल का चक्र घूमता है तथा सृष्टि का संचार भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु कर रहे होते हैं। समय चलता है और एक असुर उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है अपस्मरा। अपस्मरा एक असुर बौना था। वह भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद में संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा वह उस ज्ञान से लोगों को भ्रमित करने लग जाता है, जिससे पूजा विधि विधान तथा देवताओं के कार्यों में भी विघ्न आ जाता है। इससे चिंतित होकर भगवान नारायण भगवान शिव के पास आते हैं। भगवान शिव से आग्रह करते हैं कि वह अपस्मारा का कुछ उपाय निकालें, क्योंकि अपस्मारा का वध करेंगे तो वह सारा ज्ञान सृष्टि में फैल जाएगा। वह ज्ञान किसी गलत हाथ में पड़ गया तो संसार का उससे विनाश भी हो सकता है। भगवान शिव भगवान नारायण को निश्चिंत कर देते हैं कि वह अपस्मारा का अंत अवश्य करेंगे, वह चिंतित न हो। इसके पश्चात भगवान शिव एक उपाय निकालते हैं। वह अपस्मारा के पास जाते हैं तथा उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए कहते हैं। वह उसके साथ स्पर्धा करते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा नृत्य करेगा, वही संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। तो अपस्मरा अपने अहंकार में चूर ये बात मान लेता है। वह उनके साथ स्पर्धा करने लगता है। भगवान शिव तांडव करने लगते हैं। अपस्मरा भी नृत्य करने लगता है। भगवान शिव और अपस्मरा के बीच ये स्पर्धा कई वर्षों तक चलती रहती है। भगवान शिव कई वर्षों तक लगातार निरंतर अपना तांडव नृत्य करने लगते हैं। अपस्मरा भी करता है, परंतु अपस्मरा थक कर नीचे गिर जाता था। भगवान शिव उस पर अपना एक पैर रख देते थे, उसे अपने पैरों के नीचे दबा लेते हैं। अपस्मरा को अपने पैरों के नीचे दबाकर भगवान शिव नटराज का रूप धारण कर लेते हैं। नटराज रूप धारण करके भगवान शिव संसार को यह संदेश देते हैं कि नटराज के पैरों के नीचे जिस प्रकार अपस्मरा सदैव निरंतर
काल तक चित्त काल तक दबा रहेगा तथा अपस्मरा की ना तो कभी मृत्यु होगी, ना ही नटराज के पैरों के नीचे वो कभी बाहर निकल पाएगा। भगवान शिव की नटराज मुद्रा सदैव ही नृत्य तथा सभी अलग अलग कलाओं में पूजनीय होगी। भगवान शिव के पैर के नीचे दबा अपस्मरा सदैव ही नकारात्मक ऊर्जाएं का प्रतीक होगा, जो भगवान शिव के पैरों तले हमेशा दबी रहेंगी। भगवान नटराज का एक पैर अपस्मरा पे रहता है, एक पैर हवा में रहता है। भगवान नटराज के एक हाथ में डमरू है जो संसार में ध्वनि का उत्पत्ति करता है तथा एक हाथ में अग्नि है जो कि ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान शिव अपनी नृत्य की मुद्रा में खड़े रहते हैं तथा चित्त काल तक सभी को ये संदेश देते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं सदैव भगवान शिव के चरणों के नीचे दबी रहेंगी तथा जीवन में सकारात्मकता की ओर बढ़ें तथा अपने नकारात्मक विचारों को हमेशा अपने पग के नीचे रखें। उसके लिए भगवान शिव भगवान नटराज की सहायता प्राप्त करें, भगवान नटराज का पूजन करें ताकि वह आपके अंदर के सभी ही नकारात्मक विचारों को अपने चरणों के नीचे इसी प्रकार दबा लें। हमारे शिव महापुराण के आज के पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम बताएंगे किस प्रकार भगवान शिव के एक और शिवांश लोहितांग का वध हुआ तथा किस प्रकार वह पुनः पूजनीय हुआ और ग्रह नक्षत्र मंडल में उसको स्थान मिला। तथा हम देवी माता के 9 रूपों के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें तथा शिव महापुराण के इस हमारे प्लेलिस्ट को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंचे।